हेलो नमस्ते। तो मैं हूँ रिया और आज तक मेरे यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स आ रहे थे, बट आज पहली बार ये मेरा पहला व्लॉग आने वाला है, फुल वीडियो टाइप व्लॉग। आई नो बहुत सारे मिस्टेक्स होंगी, बट प्लीज थोड़ा इग्नोर कर देना। तो अभी कुछ दिन पहले हम लोग गए थे नैमिषारण्य। मुझे नहीं पता मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, बट मेरे घर में सब इसे यही कहते हैं। इवन कभी कभी इसे सब लोग नीम सार भी कह देते हैं। बाकी यहाँ जाने के लिए हम लोग सुबह सुबह उठ गए थे और निकले थे 6:30 बजे। और इतनी ठंड में सुबह सुबह हेयर वॉश करने का नतीजा तो आपको मेरी आवाज से पता चल ही रहा होगा। अब बिना गानों के सफर कट जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस क्या गाने एकदम फुल टू चल रहे थे। बीच में हम लोग एक जगह रुके थे जहाँ पर मैंने ये सनराइज का फिल्म किया था और साइड के पेड़ पे बहुत सारे बंदर बैठे थे, लिटरली बहुत सारे बंदर थे। हमने सोचा कि हम बंदरों को कुछ खिला दे, बट पीछे वाला जो बैग था वो दबा हुआ था जिसकी वजह से वो निकल नहीं रहा था, तो हम कुछ खिला नहीं पाए। फिलहाल थोड़ा आगे आने के बाद हम लोग फिर से रुकते हैं जहाँ पर पापा चाय वगैरह पीते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। कार में बैठे बैठे तो हमारे पैर दर्द होने ही लगे थे, तो हम लोग आ गए थे होटल के पीछे साइड जहाँ पे ये सब था। होटल तो अभी खुला नहीं था इसलिए सिर्फ चाय वगैरह मिल रही थी बस। आगे बहुत अच्छा व्यू था होटल का, तो फोटोज भी बहुत अच्छी अच्छी आ रही थी। तो क्या चाय वगैरह पीने के बाद और चिप्स वगैरह लेने के बाद हम लोग वापस से निकल गए थे। और इस बार मैं अपने भाई से जिद करके आगे बैठी थी क्योंकि मेरा आगे बैठने का बहुत मन था। और यही सब करते करते हम लोग पहुंच जाते हैं लखनऊ। बट हमें लखनऊ के और आगे जाना था, सीतापुर आप सुने होंगे तो उसके और आगे। अब देखो अगर हम कार से जाते हैं तो रुकते रुकते ही जाते हैं। जहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे वहां पे तो सिर्फ पापा लोगों ने चाय पी थी, बट मेरे भाई को समोसे खाने थे, तो हम लोग वापस से एक जगह रुकते हैं जहाँ पे समोसे जलेबी वगैरह खाते हैं। अब सुबह सुबह मैं अपने लिए समोसे लेने से रही तो मैंने खुद के लिए सिर्फ जलेबियां ली थी बस। अब सफर तो बहुत लंबा था हमारा, 5-6 घंटे का। अब आगे बैठे बैठे मुझे धूप लग रही थी और मैं बोर भी हो रही थी, तो मैं चली गई थी पीछे। फिर पीछे आने के बाद मेरा पैर फैलाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था, तो मैंने अपने पैर फैलाए और मेरे पैरों पे इतनी प्यारी सी धूप आ रही थी। फिर मैं सो गई थी और जब सो के उठी तो मैंने देखा कि हम लोग एक घाट पे पहुंचे हैं, पर ये वो घाट नहीं था जहाँ हमें एग्जैक्टली जाना था। गूगल मैप की वजह से हम लोग यहाँ आ गए थे। फिर वहां पे पूछने के बाद हमें पता चला कि वो जगह 12 किलोमीटर आगे है। तो फिर क्या हम लोग वापस से निकल जाते हैं। फिर पूछते पूछते हम लोग वहां पहुंच ही जाते हैं। फिर हम लोग पार्क करते हैं अपनी गाड़ी। फिर हम लोग जाते हैं चक्र तीर्थ पर जहाँ पे सुदर्शन चक्र गिरा था। रास्ते में बहुत सारे स्टॉल्स थे, बट हमें कुछ खाना नहीं था वहाँ पे, सिर्फ पानी लिया हमने। और ऐसा कुछ था ये जगह, यहाँ पे बहुत गहरा पानी था, बीच में तो जाने नहीं दे रहे थे, साइड साइड ही सब नहा रहे थे। और साइड साइड भी इतना गहरा था कि अगर आप पकड़ के ना चलो तो पक्का डूब जाओगे। बाकी मैंने एक क्यूट सा बंदर देखा था जो सो रहा था। और वहाँ का द्वार कुछ ऐसा था, और ये बहुत पुरानी मंदिर है लोगों का कहना है। और यहाँ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बहुत सारी मंदिरें हैं जो आगे व्लॉग में देखोगे। बाकी वहाँ पे नहाने के बाद हम लोग निकल गए थे आगे दर्शन करने के लिए। सबसे पहले हम लोग गए थे वैष्णो बाबा की मंदिर थी वहाँ पे। फिर वहाँ पहुँच के जल्दी से गाड़ी पार्क करते हैं और सब कुछ जितने भी मंदिर है ना सब आस पास थी, जहाँ घूमने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग जाते हैं मंदिर के अंदर। हाँ बिल्कुल अंदर तो मैंने शूट नहीं किया, बट बाहर बाहर थोड़ा बहुत शूट किया है। और यहाँ पे बहुत पुराना बरगद का पेड़ भी था। ये वैष्णो बाबा की कुटिया के साथ साथ आश्रम भी है, ऐसा लोग वहाँ पे कह रहे थे। बाकी फिर वहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने। और हाँ, हमारे यूपी में 3 बहुत प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर हैं। पहला तो प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी, फिर अयोध्या में बैठे हुए हनुमान जी, और फिर यहाँ खड़े हुए हनुमान जी। और मैं तीनों जगह जा चुकी हूँ। यहाँ पर गाड़ी हमने आगे ही पार्क कर दी थी और थोड़ी देर हमें आगे चलना पड़ा था। फिर मंदिर के अंदर मैंने हनुमान जी को तो शूट नहीं किया है, बट हाँ उसके आगे मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था। यहाँ पर एक ऐसे ही कुछ व्यू पॉइंट टाइप का था जहाँ पे छोटी सी मूर्ति थी, तो मैंने वहाँ पर भी थोड़ा बहुत देखा। और हाँ फोटोज वगैरह भी खिंचवाई थी मैंने। फिर यहाँ पे कुछ कथा वगैरह हो रही थी, तो उसको मैंने सिर्फ बाहर से देखा था। फिर हम लोग चले गए थे ललिता देवी मंदिर, जो यहाँ की एक बहुत ही फेमस और पुरानी मंदिर है। और इस मंदिर के दीवारों पर बहुत सारी बिंदियां चिपकी हुई है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि बिंदी चिपकाने से उनकी सारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। एक तरह से वहाँ के लोग इस चीज को वहाँ पे समर्पित करके आते हैं। वैसे भी हमारे भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें मानी जाती हैं। एनीवेज वहाँ पर दर्शन करने के बाद, हर जगह दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं शाम को वापस घर के लिए। आते टाइम हम लोग एक जगह और रुके थे जहाँ मैंने शूट नहीं किया है, जहाँ पर हमने थोड़ा बहुत खाया पिया था। और आते टाइम तक हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे, तो मैंने जगह को शूट नहीं किया है।
और हाँ, अगर आप यहाँ आते हो तो सबसे पहले आप जाओ चक्र तीर्थ पर, फिर वहाँ से वैश्य आश्रम, फिर वहाँ से हनुमानगढ़ी और फिर ललिता देवी धाम, जो मैंने आपको बताया है दोनों कितने प्राचीन और प्रमुख मंदिरें हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने शहर में, जहाँ पे हम लोग को अभी खाना खाना बाकी था रात का, तो हम लोग आ जाते हैं अपने ही शहर के एक फेमस रेस्टोरेंट में। इतनी देर हो गई थी बट हाँ फाइनली हमें खाना मिल ही गया। सारे रेस्टोरेंट इस टाइम तक बंद हो जाते हैं और ये भी बंद होने वाला था बट थोड़ा जल्दी पहुंच गए हम लोग, तो हम लोग को मिल गया था हमारा डिनर। तो जल्दी से हमने अपना डिनर कंप्लीट किया और फिर हम लोग वापस से निकल गए थे घर के लिए। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।